अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस। आज मैं ट्यूटोरियल 10 के साथ आई हूँ जो कि है फूड सेफ्टी इन केटरिंग। तो फूड सेफ्टी इन केटरिंग जो है वो मैंने ट्यूटोरियल 9 में भी इसकी ही बात की थी, फूड सेफ्टी इन केटरिंग की। बट आज जो है वो मैं फूड हाइजीन से रिलेटेड बात करूँगी। और फूड हाइजीन में मतलब कि खाने की सफाई के बारे में आज मैं बात करूँगी। और इसके अंदर जो है वो जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ज़रूरी हैं। दो ज़रूरी इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे और सीखेंगे कि फूड हाइजीन मतलब कि खाने की सफाई को हम कैसे कर सकते हैं और कौन से ज़रूरी वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब फर्दर आगे चलते हैं और देखते हैं फूड हाइजीन को। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड हाइजीन के मतलब दो हम जो हैं वो, जैसे मैंने पीछे बताया कि दो जो इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार है, ठीक है, फूड की मतलब कि खाने की सफाई को रखने के लिए, वो आज हम सीखेंगे और देखते हैं कि आगे वो क्या दो चीज़ें हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब प्रिवेंटेशन मतलब कि बचना, ठीक है। तो कम से कम हम कैसे कर सकते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को। मैंने मीनिंग भी ऊपर लिखा है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है आलूदगी, मतलब कि हम कम से कम कैसे आलूदगी को कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कि खाने के अंदर मतलब कि जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं उसको कम से कम हम कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे और उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है, और आगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो पहले पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं। कलर्ड कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स मतलब कि हर खाने को काटने के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं और वो अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स जो हैं वो मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगी, ठीक है। तो वो कलर्ड कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि अगर हम जो है वो अगर चिकन को काट रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर पहले हमने किसी और चीज़ को काटा हो तो वो जो है उसका जायका उसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से जो है वो हमें कलर कोडेड जो है चॉपिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो है वो है वॉशिंग योर हैंड्स बिटवीन टास्क मतलब कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ को जो है वो धोते रहना चाहिए ताकि जो है वो मतलब कि बैक्टीरिया उसके अंदर शामिल ना हो सके या गंदगी ना आ सके उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वेयरिंग ग्लव्स एंड रिप्लेसिंग दैम मतलब कि अगर हमने जो है वो खाना काटते वक्त या बनाते वक्त हमने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है और ग्लव्स को जो है वो चेंज करते रहना है, ठीक है, ताकि जो है वो एक चीज़ अगर हमने काटी है, ठीक है, उस ग्लव से तो दूसरी चीज़ का जो असर है वो उसके अंदर ना जा सके, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको जो है वो चेंज करते रहना है। अब हम दूसरे जो इसका पॉइंट है उस पे आ गए हैं, तो इसको देखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल मैंने एक और पिछला मतलब कि मेरा एक ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में बताया था। वो शायद सेफ केटरिंग के अंदर मैंने जो है मेरा एक ट्यूटोरियल है उसके अंदर बताया था। जिन्होंने वो नहीं देखा वो पहले वो देख लें ताकि उनको जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल की अच्छे से समझ आ सके और वो ये समझ सकें कि फूड्स मतलब कि कौन कौन से फूड्स के कौन कौन से टेम्परेचर होने चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक मीटर होता है जिससे चेक किया जाता है कि टेम्परेचर फूड का क्या है। तो उस टेम्परेचर को हम तभी चेक कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उसके मतलब कि कौन से फूड का क्या टेम्परेचर होता है। तो आप वो ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आगे अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल में क्या है। स्टोर फूड्स एट द करेक्ट टेम्परेचर मतलब कि हमने खाने को
सही टेम्परेचर पे रखना है। मतलब कि मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि हमें फूड को कौन से फूड को किस टेम्परेचर पे रखना है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमने फूड को जो है वो सही टेम्परेचर पे रखना है। दूसरा है मिनिमाइज द टाइम स्पेंड विद इन द डेंजर जोन। मतलब उसके अंदर मैंने डेंजर जोन का भी टेम्परेचर बताया, तो वो आप प्लीज देख लेना। और जो है कम से कम हमने जो है डेंजर जोन के अंदर खाने को रखना है, ठीक है। दूसरा है कि हमने कम से कम डेंजर जोन के अंदर खाने को रखना है। तीसरा, यूज HACCP टू मॉनिटर प्रोसेसेस। अच्छा, अब HACCP क्या होता है ये भी मैंने पीछे अपने ट्यूटोरियल में बताया है, और टेम्परेचर्स के साथ ही उसको जो है वो बताया है। तो जिन्होंने देखा होगा उनको तो समझ आ गई होगी कि HACCP क्या है और इसका यूज कैसे करना है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख के इसको समझ सकते हैं। तो यूज HACCP टू मॉनिटर प्रोसेसेस, मतलब कि HACCP को हमने जो है वो देखना है, ठीक है, इसका यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं उनके लिए अभी मतलब कि थोड़ा सा बता देती हूँ कि HACCP जो होता है वो पॉइजन को बचाने के लिए होता है। खाने के अंदर जो जहर आ जाता है उसको बचाने के लिए होता है। मैंने इसके जो है वो 7 पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन किए हैं उस ट्यूटोरियल में, ठीक है। और जो है टेम्परेचर्स कौन कौन से किस किस फूड के लिए होते हैं वो भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो टेम्परेचर में बस इतना ही है कि हमें जो है उसका सही टेम्परेचर खाने का रखना है। उसके बाद डेंजर जोन के अंदर जो है वो कम से कम देर के लिए खाने को रखना है, और HACCP को नज़र में रखना है, ठीक है, उसको चेक करते रहना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल की समझ आई होगी, और 2 पॉइंट्स जो इसके हैं वो समझ आए होंगे कि हमने क्या करके जो है वो अपने खाने को एक साफ सुथरे तरीके से रखना है। तो अब आगे हम चलते हैं और मतलब कि अगले ट्यूटोरियल में मतलब मिलेंगे, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।